नववर्ष की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक्शन मोड में नजर आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में नववर्ष की पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें विकास, सिंचाई, सड़क और परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को दी। देखिए यह खास रिपोर्ट। नववर्ष की पहली मोहन कैबिनेट बैठक संपन्न, कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। नेपानगर बुरहानपुर सिंचाई परियोजना को हरी झंडी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जारी रहेगी। परिवहन कानून में संशोधन को मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हुई। कैबिनेट में कई अहम फैसलों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए नेपानगर और बुरहानपुर की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर सिंचाई परियोजना पर 222 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध हो पाएगी। वहीं नेपानगर सिंचाई परियोजना पर 1676 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे 34,000 से अधिक हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। उनमें दो प्रस्ताव झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर जिले की है, जिसकी लागत 922 करोड़ रुपए की है और जिससे 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। दूसरी परियोजना बुरहानपुर जिले में ही नेपानगर की है, जो नेपानगर विधानसभा में आती है। इसमें 1676 करोड़ की योजना है और 34,100 हेक्टेयर भूमि में इसकी सिंचाई होगी और 22,600 कृषक परिवारों को इसका लाभ होगा। इन दोनों योजना का महत्वपूर्ण जो परिणाम निकलना है, यह दोनों योजनाएं दो विधानसभा क्षेत्रों की है और आदिवासी अंचल की है। सारे आदिवासी बंधु इससे लाभान्वित होने वाले हैं और बुरहानपुर जिला सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में भी 41वें नंबर के ऊपर है। तो बुरहानपुर जिले में सिंचाई की वृद्धि हो, इसके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ में कैबिनेट ने नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्ताव पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए वित्त पोषण व्यवस्था को भी मंजूरी दी है। इन योजनाओं को अब नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, जिससे परियोजनाओं में तेजी आएगी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत जो हमें नर्मदा का पानी 2028 तक अब हमें लिफ्ट करना है, उसके लिए जो हमारी परियोजना चल रही है, वे अभी परियोजना प्रारंभ कर दी गई थी। इसमें एक परियोजना है नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना, जिसकी लागत 2489 करोड़ 65 रुपए है और एक योजना है बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना, जो 1520.92 करोड़ रुपए की है। इन दोनों योजनाओं को अब नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है और जो अभी तक राज्य शासन ने इन दोनों योजनाओं में खर्च करा है, वो उस कंपनी की अंश पूंजी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि इसके बाद में इसका मेंटेनेंस और इससे जो रेवेन्यू प्राप्त करना है, और वह सारा मॉडल यह कंपनी इसको पूरा मेंटेन करेगी और इसका जो उच्च दाब जो लिफ्ट इरिगेशन में मेंटेनेंस एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो वह कंपनी इसका पूरा मेंटेनेंस करके और उस पूरे क्षेत्र के किसानों को इसका बराबर समुचित लाभ इसका प्राप्त होगा। इसी के साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 1 और फेज 2 के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य पोषित निरंतर योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पुरानी सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा जो कार्य था, इसमें आदिवासी न्याय महाअभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प है, पीएम जनमन योजना। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे योजनाओं में बेगा, भारिया व सहरिया, इन तीन जनजातियों में
22 जिलों के अंदर निवासरत है, इनके लिए योजना लागू की गई थी और इसमें इसकी निरंतरता का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें इसकी सड़क की 1039 किलोमीटर सड़क और पुलिया 112 है और 795 करोड़ रुपए का खर्च इसमें अनुमानित है। नववर्ष की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से साफ है कि मोहन सरकार का फोकस किसान, गांव और बुनियादी विकास पर है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं का लाभ जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।